ओके एवरीवन, जल्दी जल्दी से कल यानी कि 14 अगस्त के लिए सारा लेवल्स निफ्टी के लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सब कुछ ये वीडियो में हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे अभी मार्केट खड़ा हुआ है, या तो शॉर्ट कवरिंग या तो फेस कंटिन्यूएशन। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो याद मतलब थोड़ा सा टाइम लेके देखिए ये वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इनसाइट्स हम अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल वीडियो नहीं आया, मैंने आप लोगों के साथ बताया था थोड़ा सा इरेगुलरिटीज हो रहा है बिकॉज प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 15 या 17 तक हम प्रोडक्ट को लाएंगे इसी हफ्ते में। यू विल गेट द बेस्ट अ ट्रेडर कैन गेट। ओके, अच्छा, सबसे पहला चीज वीकली टाइम फ्रेम में कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे परसों छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो 15 अगस्त को छुट्टी है मार्केट। अब कल को मार्केट का लास्ट डे है इस वीक के लिए। अब ये वीकली कैंडल अगर आप ठीक से देखोगे, अभी भी लास्ट वीकली कैंडल का हाई को तोड़ नहीं पाया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर लास्ट वीक का वीकली कैंडल का हाई को तोड़ेगा मार्केट, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। क्या होता है, मार्केट एक स्ट्रक्चर में आया, दो तरह का करेक्शन होता है, या तो प्राइस करेक्शन या फिर टाइम करेक्शन, राइट। अच्छा, प्राइस करेक्शन तब भी होगा जब जो भी बियर्स या बुल्स है उनके ऑपोजिट जाना शुरू होगा। वो कब होगा? सबसे एक बेसिक रूल होता है जब लास्ट लो को तोड़े। अब वीकली का लास्ट लो मतलब 1 आवर में कितना बड़ा लो होगा? माफ कीजिए, वीकली का जो लास्ट हाई है अराउंड ये लेवल पे 749 के आसपास। तो अगर हम 1 आवर पे देखेंगे तो 749 के आसपास अगर आप देखो तो ये रहा एक अच्छा स्विंग है। इस स्विंग को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है। अगर कल को ये तोड़ता है, हमें शॉर्ट कवर देखने को मिल सकता है एंड टुमारो इज एक्सपायरी, और अच्छा मजा आ सकता है। बट अगर ये डिफेंड कॉन्टिन्यूसली होता रहता है तो आने वाले एक हफ्ता शायद मार्केट थोड़ा सा टाइम करेक्शन में चला जाए और फिर कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ ही रहे, राइट, नीचे की तरफ ही रहे। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए इस लेवल को देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर कल को मार्केट ये हाई को नहीं तोड़ता है और इसी लेवल पे खड़ा रुक जाता है ना, तो वो थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हफ्ते रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आ गया, बट वो ग्रीन कैंडल ज्यादा बड़ा, ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं आया, लास्ट हाई को नहीं तोड़ा। ग्रीन कैंडल करके मार्केट ने अपना जो भी कंडीशन था उसको मेट कर दिया। अब वो फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, वाई, राइट। और लास्ट वीक पे मैंने आपको बताया था, बिकॉज यहाँ पे वीकली में कैरेक्टर पे चेंज हुआ है, तो ग्रीन कैंडल जो है ना उसको बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुआ, तो सीआईएसडी अगर नहीं होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट कर लेगा। हॉल्ट करने के बाद वो फिर कंटिन्यूएशन में जाएगा, या फिर तब डिसाइड होगा कि वो मार्केट अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन बना के जा रहा है कि नहीं। तो कल के लिए ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये हाई को मैं एक बार प्रॉपर्ली आप लोगों के साथ मार्क कर देता हूँ 15 मिनट पे जाके, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, ये हाई को मैं प्रॉपर्ली एक बार मार्क कर देता हूँ। 749 वाला हाई कहाँ गया? ये वाला हाई, ठीक है। इसको मैं एक बार प्रॉपर्ली मार्क कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए। उसके साथ साथ इसको अर्ली कैसे हम पकड़ेंगे, वो भी अब एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम से देखना चालू करते हैं। अच्छा, ये लेवल्स को मैं हटाऊंगा। क्यों ये लेवल्स को मैं हटाऊंगा? आप लोगों के साथ मैंने उस दिन क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट के पास यहाँ पे एक इंबैलेंस है, उसके साथ साथ ये एक एरिया अच्छा खासा एफवीजी भी खड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट घूम सकता है। यस, मार्केट थोड़ा नीचे आया, क्या कर सकते हैं, ये मार्केट का नेचर है। मार्केट हमेशा हमारे प्लान्स को उस तरह से पिन पॉइंट नहीं करेगा, बट अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे आके नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन होकर इसको पूरा कवर कर दिया, तो ये वाला लेवल आप बोल सकते हो कि हाँ चलो, स्टॉप लॉस गया है बहुत लोगों का। अगर यहां से बीटीएसटी, आई डोंट थिंक कोई बीटीएसटी लेके गया होगा, बट यहां से अगर ट्राई किया होगा एक बार स्टॉप लॉस गया होगा, बट आज मार्केट ने वो चीज कवर कर दिया। तो मार्केट डजंट मैटर कि आपका स्टॉप लॉस जाए, आपका टारगेट जाए, इट डजंट मैटर। मार्केट को वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट बस बोल रहा है कि क्या मैं अपना प्लान को फॉलो कर रहा हूं, नहीं। यस, मार्केट ने अपना प्लान को फॉलो किया। अगर हम देखते हैं तो इस लेवल का लगभग 503 के 30 पॉइंट नीचे से मार्केट घुमा। अब यहां पे एज वी नो, मार्केट इज नॉट अ सिंगल बॉडी, सिंगल एंटिटी। इट्स अ बंच ऑफ मल्टीपल पीपल्स माइंड। एक कैवास है जहां पे हमें क्लैरिटी ढूंढना है। तो इसीलिए मार्केट 30 पॉइंट नीचे से घुमा है, इट्स ओके। तो मैं ये लेवल को एक बार हटाता हूं। इम्बैलेंस को भी कवर कर लिया मार्केट ने, और ये लेवल्स को भी मैं एक बार हटाता हूं। ये वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से मार्केट फिर से जा रहा है। अब अगर आप 1 आवर को देखोगे, यहां से 2 बार ट्राई किया गया मार्केट का, 1 बार, 2 बार, फिर यहां से 3 बार, यहां पे 4 बार। तो दिस लेवल इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग वीक, ठीक है। अगर आप, क्यों मैं आपको बोलता हूं कि बुकिश के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल मार्केट में बहुत चेंजेस होता है, वाई मैं बोलता हूं ये चीज वाई होना चाहिए ना। एवरीथिंग हैज अ वाई। अब हमें हर चीज का आंसर पता नहीं होता है, जितना पता होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वाई? बिकॉज बुक्स में क्या लिखा होता है, एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस या एक सप्लाई या एक डिमांड। हालांकि बुक्स में क्लैरिटी नहीं लिखा होता है कि सप्लाई और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंट है, बट मैं आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट से दिखाया जाता है। बट बुक्स में क्या लिखा होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट जितना बार टेस्ट करेगा वो उतना पावरफुल होगा। बुक्स में ये लिखा होता है कि अगर एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, तो ये बहुत पावरफुल है, पावर बढ़ गया, पावर बढ़ता जाएगा। लेकिन वहां पे क्लैरिटी करके ये नहीं लिखा हुआ होगा कितना बार का थ्रेशोल्ड होता है। इसीलिए इनटू इंडियन मार्केट मैं और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो हम डिस्कस करते हैं, वी कैच इट एज अ 4
फोर्थ थ्रेशोल्ड इज वेरी वेरी बेस, मतलब एक थ्रेशोल्ड हो जाता है 4 बार। 4 बार अगर एक लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट करता है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है आने वाले 5 या 6 नंबर के अंदर वो उसको तोड़ दे, उसको और नहीं देखना है, ठीक है, उसको और नहीं देखना है। क्यों? एक दरवाजे को आप सोचिए, उस पर आप बार बार हथौड़ा मारते रहे हो, हथौड़ा मारते जा रहे हो, हथौड़ा मारते जा रहे हो, तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी में स्ट्रांग नहीं बनेगा, उस वो वीक होता रहेगा, वो कॉन्स्टेंटली वीक होता रहेगा और एक लास्ट बार में वो निकल जाएगा। तो अगर आप देखते हो 1 2 3 4 4 बार ये हुआ है, अपसाइड की तरफ जाके क्लोज किया है। कल को अगर फ्रेश ब्रेकआउट मिला, फ्रेश और कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट ये होगा, फ्रेश ब्रेकआउट ये होगा। कल को अगर फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है, बहुत अच्छा खासा चांसेस है हमारे पास एक ट्रेड पकड़ने का, और अगर कल को कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट मिलता है तो 50% चांसेस है एक ट्रेड पकड़ने का, ठीक है। सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी को आप समझ लीजिए। अच्छा, अब 15 मिनट पे जाएंगे, चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी 15 मिनट का भी यही है, यही हाल है। ये लेवल से बार बार घुमा है, 2 बार मतलब नीचे की तरफ आया है, और फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से काम किया, यहाँ से नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से फिर से यहाँ पे एक बार रुक रहा है। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से ठीक से देखते हैं, मार्केट ने कोई भी यहाँ पे इम्बैलेंस वगैरह, मैं अगर देख पा रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ के नहीं गया है, विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट। उसके साथ साथ मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक, मतलब अगर हम वर्किंग रेंज को बहुत छोटा कर लेते, बहुत छोटा कर लेते, तो मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पे मिल चुका है, हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये 2, माफ कीजिए, ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि यहां तक आएगा तो जो बाइंग का मोमेंटम है वो होगा, अगर होना है तो हो सकता है, बट वो पर क्या हो जाएगा ना, वो स्लो हो जाएगा। तो इस लेवल को एज अ वॉच जोन रखेंगे, और क्योंकि इसके नीचे ही हायर टाइम फ्रेम है तो मैं इसको देखूंगा नहीं, मैं किसको देखूंगा, मैं ये लेवल को देखूंगा। अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसके नीचे ही क्या है, एक एफवीजी भी है, तो इसको थोड़ा ड्रैग ऑन किया जा सकता है। क्यों ड्रैग ऑन किया जा सकता है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स है, यू नो व्हाट टू लुक बिफोर अ ऑर्डर ब्लॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ब्लॉक आ गया, बस हम वो नहीं देखते, उसके पहले हमें क्या देखना है, नहीं देखना है, आपको पता है। अगर वो नहीं मिला तो वो क्या करेगा, आपको वो भी पता है। तो नीचे कमेंट मत कीजिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं। तो वो अगर ऐसा अगर होता है तो मार्केट क्या कर सकता है ना, एफवीजी से घूम सकता है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होता है, नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट यहाँ से घूम सकता है। ओवरऑल ये जो पूरा जोन है, ये जोन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 602 से लेके 589, मतलब 12 पॉइंट में और ज्यादा इसको बड़ा करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जोन ही पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग 602 से लेके 582, 20 पॉइंट का जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, ये जोन के आसपास से आप अगर प्रोग्राम पे नहीं हो, डोंट वरी, 15 मिनट सेटअप यूज करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रोग्राम पे रहना ही है, मैं बोल रहा हूँ एडवांस चीजें सीखो, लेकिन उससे पहले पैसा कमा लो, उस पैसे से सीखो। पैसा कैसे कमाना है, 15 मिनट सेटअप यूज कीजिए, फिर वो सेटअप यूज कीजिए। मैंने बहुत सारा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखा है, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्राम पे नहीं हो, कोई बात नहीं, आप वेट करो। कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, यहां से अगर 15 मिनट सेटअप मिलता है, यहां से अगर आपको कोई भी आपका सेटअप मिलता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न यूज कर सकते हो, आरएसआई यूज कर सकते हो, आई डोंट नो, आपको जो भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी सेटअप मिलता है, ये जोन से अगर आपको मिलता है, यू कैन गो फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो फॉर अ बाई ट्रेड। स्टॉप लॉसेस आपके हिसाब से आप लगाइए, टारगेट आपके हिसाब से लगाइए, मैं वो नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो ये जो भी वीडियो है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। आई मे हैव पोजीशन रनिंग ऑन दिस ट्रेड्स, तो इसीलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए के साथ जरूर बात कर लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो प्लीज स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट आपके हिसाब से आप लगाइए, आपका आरआर के हिसाब से लगाइए, बट दिस जोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर पूरा ही बोल दो, देखो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें भी थोड़ा रेगुलेशंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर नहीं होता तो मैं बोल देता, सॉरी। अच्छा, तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, यहां से आप देख सकते हो, जो भी मेंबर्स हो आप लोग भी यहां से देख सकते हो, एडवांस सेटअप्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर यहां से रिएक्शन आ गया, रिएक्शन आके हाई को तोड़ नहीं पाया और फिर से तोड़ रहा है, हाँ, तो आप गिव अप, मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हो, जो ये वीकली कैंडल है, हाई चांसेस है इसके ऊपर नहीं निकलेगा, तो मार्केट आने वाले वीक पे भी थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकता है। तो आपका पोजीशन को आपको घुमाना पड़ेगा, एक्सपायरी है, मोमेंटम का एक आधा % बुक करो, और फिर डाउन साइड का ट्रेड्स, सेल ऑन राइज का ट्रेड्स आप पकड़ना चालू कर दो, ठीक है। इनकेस अगर मार्केट यहां से रिएक्शन होके फिर से ये लो को तोड़ रहा है, तो ये बाइंग मोमेंटम खत्म होने का चांसेस 90% हो गया है। मार्केट सेल ऑन राइज की मूड में जाएगा, आने वाले टाइम पे कुछ भी चैनल बनाया, कुछ भी बनाया, टाइम करेक्शन करके फिर निकल सकता है, ठीक है। टाइम करेक्शन में चला जाएगा, प्राइस पे नहीं, फिर वो टाइम करेक्शन में चला जाएगा, ओके। टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों अलग है।
अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। अब सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आया ही नहीं, ऊपर की तरफ चला गया। देखो नीचे की तरफ आना मतलब आपको ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं सोच सकते एक कैंडल आएगा, दो कैंडल आएगा, तीन कैंडल आएगा, चौथे कैंडल में निकलेगा, मतलब कितना टाइम लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया, ये तो हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा भी हो सकता है पहला कैंडल ही वीक आ गया, पहला कैंडल का ही वीक आ गया और फिर एक इस तरह कैंडल आ गया, ये भी हो गया, वही चीज हो गया। तो प्राइस पे खेलिए, कैंडल्स बाद में, पहले प्राइस को देखिए, जोन निकाल रहे हैं तो प्राइस को देखिए, एंट्री पे कैंडल्स को देखिए। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, तो वही चीज इसको ऐसे देखिएगा डाउन साइड वाला को। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लो को तोड़ा ही नहीं, डायरेक्टली अपसाइड की तरफ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्री मैच्योर्ड होने वाला है बट ठीक है, एक्सपायरी है तो मजा लिया जा सकता है। तो वहां पे आपको क्या देखना है, क्या फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है या कंटिन्यूएशन हो रहा है। मतलब अगर एक कैंडल, दो कैंडल ऐसे तोड़ दिया तो ये आजकल के दिन के लिए बस इतना हुआ, दो कैंडल में कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं हुआ है। क्या हुआ है, पिछले दिन का कंटिन्यूएशन पे गया है। वहां पे क्या चांसेस हो सकता है, थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाए। तो वहां पे आप क्या कीजिए, बाई ऑन डिप कीजिए बट कंटिन्यूएशन पे हाथ मत लगाइए, ठीक है। बाई ऑन डिप कीजिए बट आपका बायस बाइंग ही होगा, बट 99% 90% लोग यहां पे बाई करेंगे। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप थोड़ा नीचे बाई कर लीजिए, एसएमटी को यूज कीजिए। वाई, क्योंकि यहां पे फिर क्या हो जाएगा ना, यहां पे ऑर्डर्स, बाइंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, लिक्विडिटी का इशू आएगा, मार्केट थोड़ा नीचे आके लिक्विडिटी लेके निकल सकता है, ऐसे लोगों का लेके निकल सकता है। तो आप बस इतना सोच लीजिए, अगर ऐसे कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पे मार्केट जाता है, आप बाई करने के टाइम पे सोच लीजिए कि आप एसएल कहां पे लगाओगे। अगर आपको लग रहा है आप यहां पे लगाओगे, आप वहां पे बाई ऑर्डर लगाओ। अगर आपको लग रहा है आप यहां पे लगाओगे, आप वहां पे बाई ऑर्डर लगाओ, ठीक है। मुझे पता है आप सोचोगे, मैं तो ये भी सोच सकता हूँ मेरा एसएल यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा अगर आप एसएल ले रहे हो तो आप पहले ही गलती कर रहे हो। फिर भी आप यहाँ पे बाई ऑर्डर लगाओ, हो सकता है आने वाले टाइम पे आ जाए, बट आपको चीजें सीखना होगा। आप पैसा कमाओ ना कमाओ, मैं बचा दूंगा, ठीक है, मैं बचा दूंगा इस तरह का फेक चीजों से, फेक ट्रैप से। तो ये चीज है कि कंटिन्यूएशन अगर ब्रेकआउट होता है तो ऑन द मोमेंट आप मोमेंटम पे मत घुसिए, आप वहां पे बाई ऑन डिप कीजिए, डिप ढूंढिए, डिप अकॉर्डिंग टू एसएमटीज ढूंढिए, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वेरएज अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और वो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट ना करके एक फ्रेश ब्रेकआउट करता है, मतलब एक कैंडल आया, दूसरा कैंडल आया, तीसरा कैंडल आया, मतलब मान के चलते कोई स्ट्रक्चर आ गया, हो सकता है ऐसा आया, हो सकता है ऐसा आया, हो सकता है ऐसा आया। अगर बाई चांस ऐसा आ गया तो यहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो आप या तो कंटिन्यूएशन पे घुस सकते हो, या फिर आपको, अगर आप प्रोग्राम पे हो तो यहाँ पे अगर आपको स्नाइपर जरूर मिल जाएगा, स्नाइपर पे घुस जाओ, थोड़ा अर्ली घुस जाओ, आरआर बहुत अच्छा आएगा। फिर मार्केट अपसाइड की तरफ ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है, और ये लेवल पे आप एक बार थ्रेशोल्ड लगाना, हो सकता है इसके नीचे से थोड़ा बहुत रुक के निकले, या फिर यहां से ही घूम जाए, या फिर तोड़ दे। तीनों पॉसिबिलिटी 33% का ही ओवरऑल वेटेज रखता है, वहां पे कुछ कर नहीं सकते। वहां पे आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा विथ योर आरआर, विथ योर, अगर आप बहुत अर्ली घुसे हो, यहाँ पे जा रहा है तो 60-70% आप क्वांटिटी बुक करो और फिर 30% रख दो। अगर आप यहाँ पे घुसे हो, यहाँ पे गया है तो आप 100% ही बुक करो। क्यों? क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। अगर आप यहाँ पे घुसने की कोशिश करो तो घुसो ही मत। इस तरह से आपको पूरा चीजें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट मतलब कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पे बाई ऑन डिप कीजिए, डायरेक्टली मोमेंटम पे एंट्री मत कीजिए, नीचे की तरफ करने की कोशिश कीजिए। और अगर फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, तोड़ते ही तोड़ते कैंडल क्लोज होते ही जा सकते हो, जो कि हो जाएगा। देखो बहुत सारा चीजें होता है, मैं एक ग्लिम्स देता हूँ। कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद लेना मतलब डिफेंसिव एंट्री, क्लोज होने से पहले 3 मिनट पे लेना मतलब बैलेंस एंट्री, क्लोज मतलब ओपन होते ही जस्ट तोड़ते ही लेना मतलब एग्रेसिव एंट्री। ये सारे एंट्रीज के ऊपर आप काम कर सकते हो, या फिर स्नाइपर पे आप ले सकते हो अगर फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया। एक और प्रोबेबिलिटी हो सकता है जिसका चांसेस भी थोड़ा कम है कि मार्केट फ्रेश ब्रेकआउट तो दिया लेकिन फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मल मार्केट का खेल है। अरे बाप रे, ये क्या पैटर्न बन गया मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दिया, फ्रेश ब्रेकआउट देके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो कोई बात नहीं, आप नीचे से फिर से लेने की ट्राई करो। वाई? क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट फिर से ऑर्डर ब्लॉक से घूमने की कोशिश करेगा। वो एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ले लिया जो मार्केट को चाहिए था, किसी कारण से, कुछ कारण हो सकता है मार्केट को चाहिए था, नॉर्मली होता नहीं है, 10% प्रोबेबिलिटी होता है, बट ठीक है, ले लिया, थोड़ा सा ट्रैप दिया, अर्ली बायर्स को हटा दिया। बट आपका बायस आपको रेडी रखना चाहिए, जब तक ना मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करके प्राइस एक्शन ना आए, तब तक मार्केट में आपको बाई ऑन डिप करके चलना चाहिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है एज कंपेयर टू सेल ऑन राइज। ओके, चलिए, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का और ऊपर का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है? सबसे पहला चीज ये लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप पीडीसी से एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हो। इसका सिंपल रीजन ये हो जाएगा, पीडीसी से बाइंग के बारे में आप इसलिए सोच सकते हो कि वीकली कैंडल ट्राई करेगा एटलीस्ट ग्रीन में क्लोज करे, लास्ट हाई को तोड़े ना तोड़े बात की बात है, ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो अगर गैप डाउन ये सारे एरिया के आसपास ओपन होता है, पीडीसी से एक बार आप बाई करके थोड़ा ऊपर ट्रेडिशनल लेवल या थोड़ा ऊपर कोई भी पाइवट ढूंढ के वहां से चीजों को बुक करके आप
सारा दिन के लिए एक वेट कर सकते हो, सेकंड हाफ में एज ए एक्सपायरी ट्रेडर आप ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्शनल भूल जाओ। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उतना मजा नहीं आएगा। अगर इस लेवल के ऊपर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है कोई बात नहीं, पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर पहला कैंडल ग्रीन कैंडल आ गया, हो गया, मार्केट जो हमारा प्लान था उसी को फॉलो कर रहा है, बिकॉज मार्केट ओपनिंग किसी का हाथ में नहीं होता है, मार्केट बस नीचे ओपन हुआ बट वो प्लान को सेम फॉलो कर रहा है। तो आपका प्लान भी सिमिलर होना चाहिए। ग्रीन कैंडल के ऊपर आप निकलते ही एक बार ले सकते हो, वेट करो क्या यहाँ पे रुक के निकल रहा है। अगर डायरेक्टली निकल गया प्रॉफिट्स को भी जल्दी अर्ली बुक करना पड़ेगा, अगर रुक के निकल रहा है तो आप ट्रेलिंग कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर ये मिडिल के आसपास ओपन होके ग्रीन कैंडल ना होके कोई रेड कैंडल आ गया, कोई रेड कैंडल आ गया तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है रुक के फिर निकले तो फिर आपको एक मोमेंटम ट्रेड डाउनसाइड के लिए मिल सकता है, हो सकता है डायरेक्टली निकल जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, पीटीसी के आसपास देखो या फिर तुरंत अपना व्यू बदलो और स्नाइपर ढूंढो लोअर टाइम फ्रेम में। स्नाइपर में क्या होगा, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट, 25 पॉइंट का टारगेट, ऐसे 2 बार करो और डे को क्लोज करो। ऐसा नहीं है, देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को अच्छा दिन हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल को बहुत बड़ा मूवमेंट हो। अगर नहीं हुआ तो जैसे आज का दिन में उतना खास मूवमेंट नहीं हुआ, कितना पॉइंट का रेंज पे फंसा मार्केट, अगर हम देखते हैं 115 पॉइंट का, वैराज ये वाला दिन में कितना पॉइंट था, ये वाला दिन में अगर हम ठीक से देखते तो लगभग 300, लगभग 1.5 गुना ज्यादा, तो ये 2.5 गुना ज्यादा। तो ये वाला दिन जैसे हुआ उस तरह, माफ कीजिए ये वाला दिन उतना नहीं हुआ, ऐसे लगभग 2 गुना ज्यादा। तो अगर जैसे ये वाला दिन हुआ ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आज वाला दिन हुआ तो हमें स्नाइपर ढूंढ ढूंढ के चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। जैसे आज का दिन में अगर हम देखते तो हाँ ठीक है, स्नाइपर तो आपको मिल ही जाता है ना, स्नाइपर तो आपको ये एरिया पे मिल ही जाता है, दिस इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ स्नाइपरिंग, आपको बहुत अच्छा स्नाइपर एरिया मिल ही जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है स्नाइपर्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, ओके। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मजेदार चीज होने वाला है, बहुत सारा मजेदार चीज होने वाला है। कहां पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, सबसे पहला चीज, अगर मार्केट ये लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है, ठीक है, ये लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है ना, तो एक मोमेंटम आ चुका हुआ होगा, तो आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए। आप, मैं बोलूंगा आप वेट कीजिए, यहाँ का लिक्विडिटी पे आप एक बार कॉन्ट्रा कर सकते हो, ऊपर से शॉर्ट करके नीचे से फिर से बाई कर सकते हो, जो कि फास्ट हैंड आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्रॉपरली एक रुक के फिर निकले तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर ये लेवल के ऊपर ओपन होता है, लेकिन अगर ये लेवल के आसपास ओपन होता है तो आपको मजा आ सकता है। अगर मार्केट आधा घंटा भी यहाँ पे सस्टेन किया और फिर ये लेवल को तोड़ा, भयंकर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। वाई, क्योंकि वीकली का ये हाई को तोड़ देगा, मार्केट ट्राई करेगा एकदम यही वीकली कैंडल आपको इस तरह का एक बड़ा कैंडल देखने को मिले, इस तरह का एक बड़ा कैंडल आपको देखने को मिले, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर मार्केट ये लेवल के आसपास ओपन होकर थोड़ा रुक के आधा घंटा 40 मिनट रुक के फिर निकल रहा है तो ब्यूटीफुल मोमेंटम आ सकता है। आधा घंटा रुकने के लिए मतलब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आधा घंटा रुकना मतलब क्या, एक कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल हाई को तोड़ने की कोशिश किया, थोड़ा नीचे आया और मिडिल के आसपास क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल मजेदार हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रुका। अब जो फोर्थ कैंडल है, या तो वो लिक्विडिटी लेके घूम सकता है या तो वो ना लेके घूम सकता है। अगर लिक्विडिटी लेके घुमा, अगर लिक्विडिटी को तुरंत यहां से कवर करके घुमा तो यहां पे आपका एसएमटी एंट्री बन सकता है, और इनकेस अगर लिक्विडिटी ना लेके वो घूमता है तो आप एक बार कंटिन्यूएशन पे जा सकते हैं। तो वही चीज है कि यहां पे गैप अप अगर ओपन होता है इस लेवल पे मजा आ सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको कॉशियसली प्ले आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाता है इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, और बहुत बड़ा गैप अप पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा देखिए, सेकंड हाफ में ही आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। सीधी सी बात है, कल को बाई ऑन डिप करके चलने का ही चांसेस हाई है। अगर ऑर्डर ब्लॉक से घूमता है अच्छा खासा, ये लेवल फ्लैट ओपन होता है तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, गैप अप पे भी अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप आपको इग्नोर करके चलना चाहिए, गैप डाउन पे कॉशियसली प्ले करना चाहिए। एंड एक और चीज, अगर बाई चांस कल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो बनता है ये वाला, तो अगर मार्केट मान के चलते गैप अप ओपन फ्लैट ओपन होके ऑर्डर ब्लॉक से घुमा और फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट ही दे दिया, और वो चलता जा रहा है और बाई चांस ये लेवल को तोड़ दिया, तो मार्केट आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप सोचते रह जाओगे। तो उस केस में जो ट्रेल करेगा वो बनेगा बाजीगर, ठीक है, वो बनेगा मतलब एकदम सिकंदर। तो वही वाला चीज है, एक्सपायरीज में ट्रेलिंग का सोचना चाहिए, बट अगेन आप होप पे ट्रेड मत करो। You expect for the best but be ready for the worst. This is a simple solution, simple formula. लास्ट एक्सपायरी अगर हम देखते तो लास्ट एक्सपायरी में मार्केट में अच्छा खासा मोमेंट आया था, हो सकता है ये एक्सपायरी में ना आए, वी कैन नॉट ट्राई, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू कम। तो देखते क्या होता है, नहीं होता है, ये हो जाएगा कल के लिए लेवल्स। और क्योंकि फ्राइडे को मार्केट क्लोज है तो इस लेवल पे आप एक बार काम कर सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और मैं यही बोलता हूँ, आप मेरा लेवल्स देखिए, आप उनमें काम कीजिए, आप थोड़ा बहुत खुद के साथ इंप्रूव कीजिए, एंड देन आप एडवांस चीजें सीखिए ना, फिर आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, लेकिन अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे, बहुत लोग ऐसा होते हैं कि प्रॉफिट तो आ रहा है, सीख तो रहे, बट पूरा सीखने के लिए नहीं, कौन करे लेवल से हो जाएगा, तो एट अ टाइम जाके आपको धक्का मिलेगा, तब आप मुझे याद करना। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।
नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। ये हफ्ते में ट्रेडस्केप.in लॉन्च होने वाला है। गो ज्वाइन द वेट लिस्ट, अर्ली एक्सेस ऑफर, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको जीरो पैसे में, जीरो पेमेंट में फीचर्स यूज करने को मिलेगा। जाओ वेट लिस्ट पे ज्वाइन करो एंड वेरी सून इट्स गोना लॉन्च। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।